का चाहे कोई भी सेक्टर हो गया, प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो गया, या फिर कोई बिजनेस हो गया, हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो फर्जीवाड़ा करने से अब बाज नहीं आते हैं। ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार होता है। जिस भी फील्ड में जाएंगे वो फर्जीवाड़ा करेंगे। वो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसे कमाने चाहते हैं और इसीलिए वो किसी भी संस्था में, किसी भी जगह पर टिक करके काम नहीं करते हैं। और इन्हीं फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट नए नए नियम लेकर के आती है, लेकिन फिर भी ये लोग इतने शातिर होते हैं कि इनको पर रोक नहीं लगाया जा सकता। इन लोगों के पास किसी चीज का डर नहीं रहता है। आज यहाँ रहेंगे तो कल कहीं और रहेंगे, और ये सोचते हैं कि ये ना सही तो कोई दूसरा सही, और यही सोच करके ये काम करते हैं। और इसमें ज्यादा लोग शामिल नहीं होते, बस इसमें कुछ ही लोग होते हैं, और इन्हीं कुछ ही लोगों से कंपनियां परेशान रहती है और ठीक तरीके से नहीं चल पाती है। ये लोग कंपनियों को बदनाम कर देते हैं, और ये 4-5 लोग जो होते हैं इनको बदनाम करके, और फिर कंपनी को पूरी बदनामी के ऊपर, उसके ऊपर धब्बा लग जाता है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अनपैसिव में भी कुछ लोग ऐसे ही हैं जो इनके साथ किया हुआ है। तो कंपनी भी इन लोगों के ऊपर बहुत जल्द शिकंजा कसने वाली है और उनकी आईडी को टर्मिनेट, सस्पेंड करने वाली है। जो फाउंडरशिप जो आईडी था, कुछ दिन पहले इसको खत्म कर दिया गया था, कुछ साल पहले इसको क्लोज कर दिया गया था, और कुछ दिन के बाद जो पेंडिंग आईडी शुरू किया गया था। और उस पेंडिंग आईडी में कुछ लोग इतने शातिर रहे हैं, कुछ लोग इतने ठग रहे हैं कि वो जो 10,000 का आईडी था, लाखों रुपए में लोगों को लालच दिखा दिखा करके वो आईडी सेल किया हुआ। और सेल तो कर दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, सेल कर दिया, साथ में उस व्यक्ति को ऑथराइजेशन भी उन्होंने नहीं दिया। वो आईडी किसी और के नाम पर है और आईडी उन्होंने सेल कर दिया। तो देखिए, ऐसे में जिस व्यक्ति ने आईडी खरीद लिया है या आईडी को जिसने सेल किया है और आईडी को उसके नाम पर ट्रांसफर नहीं है, तो वैसे आईडी को कंपनी बहुत ही जल्द डिजिटल वेरिफिकेशन में फाइंड कर लेगा और उस आईडी को टर्मिनेट कर देगा, क्योंकि कंपनी अब डिजिटल वेरिफिकेशन लेकर के आने वाली है। और उस डिजिटल वेरिफिकेशन में कंपनी को वो सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे जिससे आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, वो सभी चीजें आपको लगाने पड़ेंगे। और खास करके सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें फेशियल वेरिफिकेशन किया जाएगा, और उस फेशियल वेरिफिकेशन में अगर सभी चीजें सही नहीं पाई जाती है, आपकी फेस उससे मैच नहीं करता है, तभी भी आपकी आईडी को सस्पेंड कर दी जाएगी, टर्मिनेट कर दी जाएगी। और खास करके उन लोगों को आईडी भी टर्मिनेट किया जाएगा जिन लोगों ने इस आईडी को ऐसे गलत तरीके से उन्होंने सेल किया हुआ है। अगर आपका आईडी आपके नाम पर है और सब कुछ आपके नाम पर है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसे भी एक बार आप अपना डिजिटल वेरिफिकेशन करा लेंगे, अपना डॉक्यूमेंट ओके करा लेंगे, और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये 1 मिनट के अंदर होगा। और एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर होने के बाद आप कंपनी के साथ बेहतर तरीके से, सुचारू रूप से आप काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर पाया, आपका फेशियल वेरिफिकेशन अगर मैच नहीं कर पाया, तो जैसे ही रेड लाइट जड़ेगा, कंपनी को ये अलर्ट मैसेज चला जाएगा और आपकी आईडी को ब्लॉक कर दी जाएगी। और जब तक राइट पर्सन आकर के राइट डॉक्यूमेंट अगर नहीं देता है, तब तक उस आईडी को ब्लॉक रखा जाएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जैसे ही डिजिटल वेरिफिकेशन शुरू होगा, वो वेरीफाई के थ्रू ये सब चीज होने वाला है, तो आप सभी डॉक्यूमेंट अपना लेकर के रखें, और ताकि राइट चीजें जो है आप कंपनी को दिखा पाए कि मैं कंपनी का फाउंडर मेंबर हूं और मेरे ही नाम से आईडी है, और आपका फेशियल वेरिफिकेशन हो सके। जब भी डिजिटल वेरिफिकेशन होगा, जल्दबाजी में आपको नहीं करना है, आपको बहुत इत्मीनान से काम करने हैं। आपको वही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है जिस नाम से आपने आईडी बनाया हुआ है, और वही उसी व्यक्ति से डिजिटल वेरिफिकेशन कराना है, फेशियल वेरिफिकेशन कराना है जिस व्यक्ति के नाम से वो आईडी है और जिसका डॉक्यूमेंट लगा हुआ है। अगर गलत तरीकों से आपने ये सब चीज किया तो आपकी आईडी को ब्लॉक कर दी जाएगी। इट मे बी कि उस आईडी को सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, और आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपने लीडर का हेल्प ले सकते हैं, और खास करके उनसे आप हेल्प ले सकते हैं जो लोग इसमें काफी एक्सपर्ट है और बहुत दिनों से इस काम को कर रहे हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, इस गलती से आपको बचना है, और उन सभी लोगों को इस बारे में बताना है कि ताकि वो लोग गलती ये ना करें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है और किस प्रकार से डिजिटल वेरिफिकेशन आपको करनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।